पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था और उसकी मेहनत का फल हमेशा इसे मिलता था। एक दिन शहर से एक चालाक ताजिर गांव आया जिसकी नजर किसान की ज़रफ़ेज़ जमीन पर थी। ताजिर ने किसान को लालच देते हुए कहा कि वो इसे बहुत सा सोना देगा अगर वो अपनी जमीन इसके नाम कर दे। किसान मुस्कुराया और बोला, जनाब, सोना तो खत्म हो सकता है, लेकिन ये मिट्टी नस्लों तक रिस्क देती है। ईमान और मेहनत का कोई सौदा नहीं होता। वक्त गुजरता गया लेकिन ताजिर के दिल से लालच खत्म न हुआ। इसने किसान को फंसाने के लिए एक नया जाल तैयार किया। इत्तेफाक से इस साल गांव में बारिशें ना हुई और कहत का साया मंडलाने लगा। किसान की फसलें सूखने लगे। ताजिर फिर नमूदार हुआ और हमदर्दी जताते हुए एक कर्ज की पेशकश की जिसकी आड़ में वो किसान की जमीन हड़पना चाहता था। मगर किसान घबराया नहीं। इसने गांव वालों को जमा किया और सब ने मिलकर एक कदीम कुनवे को दोबारा खोदने का फैसला किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुनवे से मीठा पानी निकल आया। ताजिर की चाल नाकाम हो गई और इसे समझ आ गया कि इत्तेहाद और मेहनत के सामने लालच हमेशा हार जाता है। अपनी पेदर पे नाकामियों से बौखला कर ताजिर ने एक आखिरी वार किया। वो एक जाली दस्तावेज तैयार करके लाया जिसके मुताबिक वो जमीन जहां कुनवा खोदा गया था इसकी मलकियत थी। मामला गांव की पंचायत में पहुंचा। ताजिर ने बड़े जोर और शोर से अपना झूठा दावा पेश किया जिससे गांव वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। तभी गांव के सबसे मुअम्मर बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने बताया कि यह जमीन सदियों से किसान के खानदान की है और उसकी हदबंदी के निशानात आज भी मिट्टी के नीचे मौजूद हैं। तहकीक करने पर बुजुर्ग की बात सच साबित हुई और ताजिर का झूठ बेनकाब हो गया। इसे जिल्लत के साथ गांव से निकाल दिया गया और उसका नाम मकर और फरेब की निशानी बन गया। किसान की सच्चाई और साबित कदमी ने न सिर्फ इसकी जमीन बचाई बल्कि पूरे गांव को खुशहाल कर दिया। सच है कि झूठ के पांव नहीं होते और फतह हमेशा हक की होती है। कई साल बीत गए। किसान की मेहनत और सच्चाई ने पूरे इलाके को बदल कर रख दिया। गांव अब खुशहाली और अमन की एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। लेकिन इस खुशहाली की खबर एक ताकतवर और खुद गरज जमींदार तक पहुंची जो इस पूरे इलाके के वसाइल पर अपना कब्जा चाहता था। जमींदार ने गांव के कुनवे पर अपना हक जताया और धमकी दी कि अगर इसे पानी ना मिला तो वो गांव वालों के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। बूढ़े किसान ने एक बार फिर अपनी हिकमत का मुजाहरा किया और इसे समझाया कि कुदरत के अतिये किसी की मलकियत नहीं होते बल्कि ये सब के लिए सांझे हैं। जमींदार किसान की बातों से मुतासिर हुआ और उसने अपना इरादा बदल दिया। किसान ने इसे सिखाया कि दुश्मनी में नुकसान है और मिलकर बांटने में ही असल बरकत और खुशहाली है। वक्त के साथ साथ गांव की फिजा बिल्कुल बदल गई। किसान और जमींदार ने मिलकर बच्चों के लिए एक शानदार स्कूल तामीर किया ताकि इल्म की रोशनी घर घर पहुंच सके। इसी दौरान शहर से एक नया व्यापारी आया जो जादुई बीज लाया था। इसने दावा किया कि ये बीज एक ही रात में फसल दुगनी कर देंगे। गांव वाले इसकी बातों में आने लगे मगर किसान का पढ़ा लिखा पोता जिसने शहर से ज़राअत की तालीम हासिल की थी खामोश न रहा। इसकी नजरें ताजिर के फरेब को भांप गईं। इसने सबको दिखाया कि ये बीज नकली हैं और मिट्टी को बंजर कर देंगे। इल्म की ताकत ने एक बार फिर गांव को बड़े नुकसान से बचा लिया। ताजिर अपना सा मुंह लेकर भाग खड़ा हुआ। किसान ने अपने पोते को गिले लगाया और कहा, बेटा, असल फसल वो नहीं जो खेतों में उगती है बल्कि वो है जो जहनों में परवान चढ़ती है। सच्ची दौलत इल्म और ईमान ही है। कई दहाइयां गुजर गईं। किसान की जिंदगी सच्चाई और नेकी की एक रोशन किताब बन चुकी थी। वो अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में था जहां हर तरफ सुकून ही सुकून था। एक शाम गांव के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर नमूदार हुआ। ये वही मक्कार ताजिर था जो अब दुनिया की ठोकरें खाकर मुफलिसी और बीमारी की हालत में वापस लौटा था। वो किसान के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगा और अपनी पुरानी गलतियों की मुआफी मांगने लगा। इसके पास ना अब दौलत थी और ना ही वो मकर और फरेब, बस सिर्फ पछतावा था। किसान ने इसे सीने से लगाया और कहा, जिस मिट्टी ने मुझे रिस्क दिया इसने मुझे मुआफ करना भी सिखाया। इसने अपने पुराने दुश्मन को ना सिर्फ मुआफ किया बल्कि इसे अपने पास पनाह भी दी। ताजिर का दिल बदल गया और वो बाकी जिंदगी किसान की शागिर्दी में गुजारने लगा।
सच है कि इंतकाम से सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन बख्शिश से इंसान का दिल और दुनिया दोनों बदल जाते हैं। सच्चाई की जीत हमेशा बरकरार रहती है।